तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये सुबह का वीडियो है, ये आज का है, मतलब कि आज दिन है फ्राइडे। सुबह की लगभग 5:30 बज चुके हैं और यहाँ गुड्डू और मैं दोनों उठ गए थे हम 10-15 मिनट पहले दोनों उठ गए थे, 5:15 बजे के लगभग। तो यहाँ मैंने पानी वगैरह पिया, फ्रेश वगैरह होकर फिर लगाई झाड़ू। गुड्डू के लिए फिर पानी लगा दिया था गर्म, क्योंकि गुड्डू को नहाना था और आज उसका एग्ज़ाम है। थोड़ा सा वो रोज़ लेट उठती है, लेकिन थोड़ा एग्ज़ाम की टेंशन में आज वो भी जल्दी उठ गई है। मैं उसको बोल भी रही थी, मैं कहा अभी पानी गर्म नहीं हुआ, थोड़ी देर बैठी रहे बिस्तरे में, क्योंकि सुबह के टाइम अब ठंड ज़्यादा होने लगी। लेकिन उसको थोड़ी होती है, सबको ही, बच्चों को वैसा रोज़ इतनी नहीं होती, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम थोड़ी सी जल्दबाजी रहती है कि कभी हम लेट ना हो जाए, और फिर उसको दूर जाना पड़ता है स्कूल में, ये भी है। तो वो अपना पानी वगैरह मैंने उसका रख दिया था, झाड़ू लगा के ब्रश वगैरह मैंने कर लिया सब कुछ, और फिर मैं आ गई थी किचन में। वो चली गई थी नहाने के लिए। अभी इशू नहीं उठी। इशू तो मैं गुड्डू को भेज के तभी उठाती हूँ, मतलब 6:30 के करीब उठाती हूँ, क्योंकि उसका स्कूल 7:30 का, तब तक वो तैयार हो जाती है। और अभी उसके पापा भी उसके पास ही लेट रहे, बल्कि आज कन्हैया जल्दी उठ गया था 4:30 बजे के लगभग। और मुझे लगा कि उसका आज कहीं जाना। फिर मैं उठी, मैंने पूछा, मैंने कहा कन्हैया तुझे जाना तो नहीं कहीं, कभी जाना हो। कई बार ऐसा होता है कि रात को नहीं बताना याद रहता। कहने लगा कि नहीं। पहले मैं सोची कि पता नहीं कौन है, सुबह ही सुबह खड़का हो रहा था, मतलब किचन में भी, और टंकी वगैरह मोटर चल रही थी, तो वो नहाया था। आज वो सुबह ही उठ गया और आज उसने सुबह ही नहा धो के पूजा पाठ करी। तो अच्छा लगता है, ऐसा करते हैं। लेकिन मुझे लगा कि कभी कहीं जाना हो, कई बार ऐसा होता है ना, जब हम कहीं जाते हैं तो तभी हमें, तब जल्दी उठते हैं, तब सारे काम करते हैं। वो कहने लगा नहीं, बस मेरी आँख खुल गई थी और मैं तो ऐसे ही उठ गया था। मैं कहा चलो कोई नहीं। और जब तक हम उठे वो अपना पूजा पाठ उसने कर ली थी नहा धो के। और बस उसके बाद फिर वो गुड्डू को छोड़ने गया, छोड़ के फिर वो घूमने चला गया था। और यहाँ देखिए मैं लग रही हूँ किचन में। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सैंडविच। आज बच्चों की फरमाइश थी कल की सैंडविच बनानी है। तो यहाँ पे मैं आलू रात ही उबाल के रख दिए थे, जैसे दिखाया था आपको वीडियो में। वो आलू उबाल के रख दूँगी, क्योंकि सुबह ही थोड़ा टाइम लगता है, फिर गरम गरम होते हैं, तो जल्दबाजी सी होती है जल्दी की वजह से, तो रात को ही उबाल दिए थे। हालांकि मैं डेली हर बार मतलब सुबह ही करती हूँ सारे काम। तो यहाँ मैंने स्टफिंग बिल्कुल तैयार कर ली, छील के आलू और कद्दूकस कर लिया। उसमें नमक मिर्च मसाले जो भी डालना, प्याज वगैरह कुछ नहीं डालती मैं इसमें। अगर घर में खाते हैं सैंडविच तो डाल लेती हूँ, अगर स्कूल में लेके जाते हैं बच्चे तो नहीं डालती, क्योंकि फिर स्मेल सी हो जाती है प्याज में, इस वजह से। तो यहाँ पे बस मैं गुड्डू के लिए तैयार कर रही, बल्कि गुड्डू ये भी बोल रही कि मम्मा आज मेरा एग्ज़ाम है, जल्दी छुट्टी हो जाएगी, कभी मुझे टाइम भी ना मिला खाने का, फिर मैं ऐसे ही लेकर आऊँ। फिर मैंने बोला, मन का टाइम मिलेगा ठीक है, वरना तो अपना बस में खा लेना। नहीं भी खाएगी तो कम से कम मुझे तसल्ली है तो रहेगी कि हाँ मैंने दे दी। क्योंकि पता ही है आपको, माँ ऐसी होती है, जब तक ये नहीं पता चलता कि बच्चे ने नहीं खाया तो रहता है कि हाँ वो भूखी है। अब जैसा भी टाइम लगेगा तो खा लेगी, नहीं लगेगा तो चलो देखते हैं वापस लेके आएगी या क्या करेगी। लेकिन अपनी तरफ से मैंने दे दिया। और यहाँ पे तो बच्चों का सुबह ही खाने का ऐसा ही होता है, 1-2 बाइट खाते हैं सुबह ही सुबह जल्दबाजी में, और भूख भी नहीं लगती इतनी जल्दी। तो इस वजह से फिर मैं उसको बोल रही थी, मैं कहा अगर बस में टाइम मिला तो वहाँ पे खा लेना। तो यहाँ मैं उसके लिए दो तो उसके लिए बना के रख दूँगी, क्योंकि बच्चे ये है शेयर करके खा लेते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। और फिर मैं कहा चलो खा लेना। तो यहाँ मैंने कट करके सेक दिया है। ईशू के लिए फिर बाद में ही बना दूँगी, अभी बस मैं गुड्डू के लिए बनाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे उसकी चोटी वगैरह भी बनानी, फिर लेट हो जाऊँगी। गुड्डू का लंच वगैरह मैंने सब पैक कर दिया, और गुड्डू भी देखिए रेडी हो चुकी है। अब आ गया है इसकी चोटी बनाने की। और इसके बाल ना बहुत ज़्यादा उलझते हैं। आप लोग भी बोलते हो कि गुड्डू अपनी चोटी क्यों नहीं बनाती, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उसके बाल ना बहुत ज़्यादा उलझते हैं, अपने आप कंघी हो नहीं पाती, तो चोटी भी फिर बनती नहीं। भले ही
कैसे भी बाल लो, चोटी भी बना कर रख लो, लेकिन है ही बहुत रफली से बाल हैं। वो भी कहती है कि मम्मा मेरे बाल कैसे हैं, बहुत रफ हैं। आप भी बताना कि आप अगर कोई ट्रीटमेंट ऐसा है, मतलब उपाय कि इसके बालों में लगाऊं उसके बाल सॉफ्ट हो जाए, तो बताना, जो घरेलू नुस्खा हो कोई, तो मैं उसका फिर करूँगी। बहुत ज़्यादा रफली है और उलझते इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पहले जब मैं छोटी थी मेरे भी ऐसे ही थे बाल, लेकिन अब नहीं है, अब तो अपने आप ही ठीक से हो गए। तो गुड्डू हो गई है रेडी, बस वो जाने के लिए तैयार है। यहाँ मैं इसके पापा को बोल रही, मैं कहा आप भी इसके पास ही सो रहे, इसको उठा दो, अब टाइम हो गया, क्योंकि फिर लेट हो जाएगी। फिर बच्चे का होता ही है, धीरे धीरे ही करते हैं, बहुत देर में तो आलस ही उतरता है। तो यहाँ मैंने उसको ये पहना दिया पोंचू, क्योंकि सुबह ही उठते हैं, ठंड लगती है। और बस अब मैं इसको ब्रश वगैरह करवा दूँगी। बाय। सो फ्रेंड्स, गुड्डू तो चली गई स्कूल में, उसका लंच बॉक्स रह गया था, फिर भाग के दौड़ के मैं देख आया। और ईशु दीदी भी तैयार होगी। ईशु दीदी तैयार हो? अच्छा, ये भी तैयार होगी जी। और इनके लिए बनाया आज कुछ, बच्चों के लिए बनाया विशेष, इनकी फरमाइश पे सैंडविच। ये रख दे, यहाँ भी खावेगी क्या? और भी कृष्णा के लिए भी रख लेना। अच्छा, कृष्णा के बना रही है। कृष्णा तो एक सबसे पहले याद रहे, रूही और पेऊ नहीं है। नहीं, उनकी नहीं याद रहती, बस कृष्णा की रहती है। कृष्णा के लिए दे दो बस सारी चीज। रूही पेऊ की भी जागी फिर तो। जो है ब्रेड सारों की बना दो, हाँ, दे दियो। अभी तो है 5 मिनट रह रही। जौन साहब ले जाएगा, जो ये वो घर ही खा सके, ना लाऊंगी है स्कूल में ले जाने। हाँ, तो घर खा लेंगे यार, वहाँ वो अपना ले जाएंगे जो कुछ ले जाएंगे। बस ये जो है एक और बन जाएगी। हाँ, 3 दे दे तो ये अपनी तक ही कर जाता है, कृष्णा की रहे ना। कृष्णा का दे दो सब। रात भी वो बहुत लेट गया, उसे लेट आ लिया था एक बार, तो इन्होंने अलार्म लगा के तो उन्होंने अपने पास ही खा जाए। मैं कहा पापा सुबह ही चला जाएगा, ये भी सुबह ही। और वो उसका मन दोनों तरफ रहा है। पहले तो वो ज्यादा जिद सी करा करते, जाने कुछ नहीं करता वो इतनी देर। अब वो सोचो जाऊंगा नहीं, वो सो भी जाता। फिर सुबह ही ठंड लगे वहाँ पहुँचाने में, मगर चल वहाँ तो शाम को तो, हाँ शाम को तो यह है, वहाँ आराम से उठ के तैयार कर देंगे सुबह को। तो वो 10 बजे का। हाँ, लेट का हो रहा उनका तो है। तो जी ब्रेकफास्ट तैयार है। एक ये ब्रेड है वैसी, और बची भी नहीं। अरे शुरू गया, मम्मी एक्स्ट्रा दियो, मेरी सारी फ्रेंड खाती है सैंडविच। क्या आपके हाथ की सैंडविच हो ना, फ्रेंड खा लें तेरी सारी। अच्छा, बच जा तेरे लिए, बच जा इसके लिए। मम्मा 4 देती है, उनमें से 2 फ्रेंड्स के पास चल जाती है सारे। चल ठीक है, जो भी बेचारी खाए। तो तो ठीक है जी। ठीक। तो यहाँ देखिए जी, इशू हो गई है रेडी, और बस, और इन्होंने ले लिया, उधर के भी दे दिए मैंने इनको सैंडविच, बच्चों के लिए तीनों के ही दे दी, जाकर सरप्राइज दे दिए उन्हें, हैं। और बस इशू को जा रही है छोड़ने के लिए। आज मैं जाऊंगी घूमने के लिए, बस ये जाएंगे, ये इशू को छोड़ के उधर ही बाइक खड़ी करके फिर घूमने चले जाएंगे। बाय फ्रेंड्स, मैं लग जाती हूँ अपने काम पे, क्योंकि काम मेरा आज पेंडिंग है कल का। कल तो मेरे से कुछ हुआ नहीं, बस रोटी रोटी बनी, मतलब जो एक्स्ट्रा काम होते हैं, कपड़े वगैरह धोना, कुछ नहीं हुआ। तो अभी सबसे पहले मैं लगाऊंगी मशीन लगा के झाड़ पोंछ करूँगी, और फिर नहाऊंगी। और फिर घूमने में गई नहीं इसीलिए, क्योंकि काम का ज़्यादा फिर होने का नहीं, थोड़ी तबीयत वीकनेस सी फील हो रही है आज भी मुझे, ज़्यादा ठीक नहीं है इस वजह से।
तो फिर मैं कहा चलो जितना काम है कम से कम वही कर लूँ, फिर आके घूम के आए तो थक जावे, फिर आके काम करना और ज़्यादा मुश्किल हो जा। और सबसे पहला करूँगी अपनी किचन क्लीन। देखिए किचन सुबह ही फैल सी जाती है, ये साफ सी कर दूँ एक बार और फिर लगाऊंगी मशीन। यहाँ मैंने रसोई तो कर दी है साफ पूरी, मतलब क्लीन कर दी, छिलके वगैरह ऐसे ही पड़े थे और रसोई साफ सी हो जाती है, अच्छा लगता है खाली खाली सी। और यहाँ अब मैं लगाने लगी हूँ मशीन। और इसके पापा गए हैं ईशु को छोड़ने के लिए, बल्कि मैं घूमने नहीं गई 2 दिन से। कल तो मेरी तबीयत ख़राब थी इस वजह से नहीं गई, आज काम भी ज़्यादा था और मुझे वीकनेस भी फील हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कभी घूम का हूँ काम ना हो गए मेरे से, फिर ये होता है। तो यहाँ पे इस वजह से फिर काम भी ज़्यादा था, मैं कहा चलो कर लूँगी। तो यहाँ मैंने मशीन में पाइप लगा दिया, मोटर चला दी और गर्म पानी भी किया हुआ। वैसे तो वो नहाने के लिए किया था, लेकिन मेरे पास वो ज़्यादा रहेगा, मैं ही नहाऊँगी अभी। इसके पापा जब आएंगे दोबारा लगा दूँगी। तो ये पानी मैं मशीन में डाल दूँगी आधा इसमें से, क्योंकि गर्म पानी में ना कपड़े अच्छे से निचड़ जाते हैं, मतलब धुल जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं जो वूलन के कपड़े होते हैं। हालांकि मोटर में अब ताज़ा ही निकलता है पानी अच्छा, लेकिन फिर भी और गरम डाल दो तो और अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पता मशीन में ना पानी निकल रहा, कई दिन हो गए मैं देख रही, और पहले वैसे याद नहीं रहता वो ठीक करना, बाद में याद आता है मुझे, जब मैं मशीन लगाती हूँ तब याद आता है। तो फिर मैं उसको बंद खोल करके देख रही, मैं कभी पाइप में कुछ फंस ना गया हो, तो फिर वो ठीक हो गया था। और यहाँ पे देखिए मैंने गर्म पानी डाल लिया और एक बाल्टी रख के मैंने सरफ वाला ही पानी निकाल लिया। सरफ डाल के सारा पानी मैं एक साथ मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में फिर गर्म तो है नहीं जो और डाल लूँगी, फिर पानी डालती रहती हूँ। ये नहीं कि बार बार सरफ डाल लो और पानी डाल लो। तो कुछ पानी मैंने डाल लिया, कुछ रख दिया अंदर, उठा के ढक के रख दिया। मैं कहा अभी कभी ठंडा हो जाए तब तक मैं अभी साफ़ सफाई करूँगी इसमें, तब नहाऊँगी जाके ऑफिस वगैरह में। और यहाँ पे देखिए बस मशीन में पानी डल गया, जो निकालना था एक्स्ट्रा निकाल के रख दिया, बाद में डालती रहूँगी थोड़े थोड़े कपड़े, थोड़ा थोड़ा पानी। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे वाइट कपड़े डाल दिए, और वाइट या लाइट कलर के जो भी होते हैं वही मैंने डाल दिए। और कुर्सी पर रख के छाँटने मुश्किल हो रहे थोड़े से। मशीन हमारी लग चुकी है। अब सबसे पहले मैं करूँगी ऑफिस की सफाई, बल्कि अभी घर की भी पूरे की रह रही है। कन्हैया आ गया था घूम के, कन्हैया भी गुड्डू को छोड़ के फिर घूमने चला गया था, तो वो भी आ गया था। फिर मैंने उसको बोला, मैं कभी थोड़ी सी देर रुक जा, मैं यहाँ पे सफाई कर दूँ, क्योंकि फिर मैं दोनों भाई अपना काम करने लगते हैं। सुबह ही कन्हैया भी अपना काम करता है कंप्यूटर का, तो फिर लेट हो जाती हूँ मैं सफाई करने में, फिर मैं बाद में ही करती हूँ। तो अभी मैंने सोचा चलो अभी साथ साथ ही कर देती हूँ। तो यहाँ कागज़ वगैरह से देके बच्चे घेर ही देते हैं, जब बच्चे यहाँ पढ़ाई पढ़ाई करते हैं ये भी घेर देते हैं। कन्हैया भी जैसा वो करता है ना, अपनी पैकिंग वगैरह करता है सूटों की, तो उसमें से भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बस सारा चद्दर वगैरह झाड़ दी थी और फिर लगा दिया है सारे को झाड़ू, और अब लगा दूँगी पोछा। हालांकि काफ़ी दिन से मैं बाद में ही लगाती हूँ पोछा लेकिन फिर मैंने सोचा अभी तो खाली है ऑफिस और पहले लगा ही देती हूँ। तो मेज़ भी गंदी सी हो रही थी, मैंने उस पर भी लगा दिया गिल्ले कपड़े से, नीचे भी ऊपर भी, क्योंकि ये थोड़ा डार्क कलर की है ना, तो इस पर लगा दो तो अच्छा मतलब साफ सी हो जाती है। तो पूरे ऑफिस में लगा दूँगी। तो इस वाले रूम की क्लीनिंग हो गई है, बस अपना आराम से सूख जाएगा, फिर ये काम करते रहेंगे। बाकी करूँगी अभी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और ये वीडियो मैं रोकती हूँ यहीं पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।